है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का खेल है बदस्तूर जारी। ठेकेदार सरकारी योजनाओं की लूट में है मस्त और सरकारी महकमा साधे हुए है चुप्पी। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने नोआमुंडी के प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित 2 लोगों को घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। कुल्हार विश्वविद्यालय में मनाया गया 12वां स्थापना दिवस। झारखंड का नंबर 1 विश्वविद्यालय बनने के लिए लिया गया संकल्प। झारखंड के पत्रकारों के लिए गुरुवार का दिन रहा दुखदाई। रांची में पीटीआई के ब्यूरो प्रमुख पीवी रामानुजम ने लगाई फांसी। वहीं कोरोना संक्रमण के शिकार धनबाद के दैनिक जागरण के पत्रकार संजीव सिन्हा की रांची रिम्स में हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। कुल्हार विश्वविद्यालय में गुरुवार को स्थापना दिवस मनाया गया। कोरोना संक्रमण के कारण सीमित व्यक्तियों के साथ कुल्हार विश्वविद्यालय द्वारा मनाए गए स्थापना दिवस में 25 शिक्षकों एवं 9 शिक्षकेतर कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस को फेसबुक लाइव एवं गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन प्रसारित किया गया। दूसरे जगहों से भी सभी लोगों ने स्थापना दिवस का सीधा प्रसारण देखा। स्थापना दिवस के मौके पर कुल सचिव SN सिंह ने कुल्हार विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को सबके सामने रखा। भविष्य की चुनौतियों पर भी चर्चा की गई है। कुल्हार विश्वविद्यालय के कुल सचिव गंगाधर पांडा ने कहा कि विश्वविद्यालय आज अपनी कमियों की आत्म समीक्षा कर रहा है एवं आने वाले दिनों में होने वाली नैक की समीक्षा में खरा उतरने का प्रयास करेगा। आज आत्म समीक्षा का दिन है। जो हमारे कमियां हैं उसको दूर करेंगे और विश्वविद्यालय का मानदंड तब तय होता है जब नैक के द्वारा ये प्रमाणित होता है। तो सभी लोग संकल्पबद्ध हो करके कैसे नैक मूल्यांकन को फेस करेंगे एवं नैक को द्वारा हमको उच्च स्थान हमको प्राप्त होगा। ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है हमारे अभी 16 अंगभूत महाविद्यालय थे, उसकी कड़ी में और 4 महाविद्यालय जुड़ गए हैं। अभी वो 20 की संख्या हो गई, लेकिन वहाँ पर अभी कुछ में भवन आदि की कमी है। शासन से हम लगातार प्रयत्न में है भवन, फर्नीचर और विज्ञान के जो अपैरेटस है उनको मुहैया करा जाए ताकि वहाँ पर प्रगति हो। स्थापना दिवस के अवसर पर सभी लोगों ने ये माना कि कुल्हार विश्वविद्यालय की प्रगति किसी एक व्यक्ति की प्रगति नहीं है, बल्कि सबके प्रयास से कुल्हार विश्वविद्यालय को झारखंड का नंबर 1 विश्वविद्यालय बनाना सबके लिए चुनौती है। विश्व कुलपति का प्रगति नहीं है, ये समस्त कर्मचारियों की प्रगति है एवं समस्त विश्वविद्यालय के अध्यापकों की प्रगति है। इसीलिए आज ये सब अवसर पर हम अपने कमियों को पूरी करने के लिए आत्मसमीक्षा करें, आत्ममंथन करें, ताकि विश्वविद्यालय के प्रगति में हम अपना हाथ बढ़ा करके उसको शिखर तक पहुंचा सके। झारखंड की मुख्य धारा में प्रथम पंक्ति में इस विश्वविद्यालय लाने के लिए सभी लोगों का प्रयत्न हो, ये आग्रह आज इस स्थापना दिवस में मैं करता हूँ। झारखंड में सरकार तो बदल गई, लेकिन भ्रष्टाचार का खेल बदस्तूर जारी है। ठेकेदार सरकारी योजनाओं की लूट में मस्त हैं और सरकारी महकमा चुप्पी साधे हुए है। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिल रहा है चाईबासा में प्रधानमंत्री सड़क योजना में। देखिए ये रिपोर्ट। चाईबासा जिला मुख्यालय से सुदूरवर्ती गांव हरीला को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 12 किलोमीटर की सड़क बन रही है। सड़क निर्माण में कई बार स्थानीय लोगों ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता का इस बात से पता लगाया जा सकता है कि PCC सड़क ढालते ही 48 घंटे के भीतर दरारें आने लगी हैं। वो डेली हम लोग जो ढलाई अब चलता है उसका 1 घंटा 2 घंटा बाद देखते हैं, सूखते हल्का सूखते जाता है, फिर फटते जा रहा है। तो उसका भी हम लोग शिकायत किए, बोले कि तो लोग बोलता है कि हम लोग मशीन लेके आएंगे फिर उसमें अलकतरा डालेंगे। ठीक है, तो लेकिन हम लोग इसे नहीं चाहते हैं कि माने अच्छा से ही काम हो, बढ़िया से ही हो। हाँ, शिकायत तो किए हैं, एग्जीक्यूटिव को भी शिकायत किए हैं।
तो आके साथ देखे हैं कि नहीं देखे हैं वो तो अभी तक नहीं पता है चल रहा है। उनके द्वारा क्या जवाब दिया गया? अब हम लोग को तो उसका रिपोर्ट नहीं मिला अभी तक। कोई अधिकारी आए थे देखने? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं। किस डिपार्टमेंट से हो रहा है? ये शायद PWD से हो रहा है सर। 6 करोड़ 21 लाख की लागत से सड़क बन रही है। एजेंसी REO की हिम्मत की दाद देनी होगी कि जिला प्रशासन के नाक के नीचे से भ्रष्टाचार की शुरुआत करते हुए सड़क का निर्माण कार्य जारी है। स्थानीय लोगों की माने तो सड़क निर्माण में जो बालू इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें मिट्टी भरा हुआ है, जबकि सीमेंट की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सड़क की ढलाई करने से पहले नीचे गिट्टी और बालू देकर रोलर से दबाया तक नहीं गया। पुरानी सड़क की खुदाई करके उस पर प्लास्टिक बिछाकर नई सड़क की ढलाई शुरू कर दी गई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जिला मुख्यालय में घटिया निर्माण हो रहा है तो सड़क आगे बनेगी तो वहां क्वालिटी मेंटेन कैसे होगा। कि बालू इसमें यूज किया जा रहा है इस रोड कंस्ट्रक्शन में, उसमें भारी मात्रा में मिट्टी पाया जा रहा है। दूसरी बात कि सीमेंट की क्वालिटी जो है वो पता नहीं कौन सी क्वालिटी की सीमेंट है, जो आसपास हम लोग कभी नहीं देखे। डबल वूल या क्या सीमेंट, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं सीमेंट को। प्लस टेलीकॉप्टर में भी नहीं दिखाता है सीमेंट का नाम। हम लोग ये सब शिकायत किए थे जो लोग यहाँ काम करा रहे हैं उन सभी को, ठेकेदारों को, लेकिन हमेशा कुछ बोल करके अच्छा उखाड़ करके हम लोग फिर से बनाएंगे ऐसे बोल देता है ना। जहाँ जहाँ फटा है हम लोग फिर से उखाड़ेंगे और फिर से बनाएंगे। हम लोगों का कहना है कि क्यों फिर से उखाड़ेंगे, एक ही बार में जब बनाना है तो एक ही बार में अच्छी तरह से बनाया जाए। हम लोग ये सब बातें हम लोग बताए थे और कल भी हम लोग इस बात को रखे थे। और आगे तो बहुत ज़्यादा हर जगह 3-3 स्टेप पे इतना फट चुका है। सड़क की घटिया निर्माण एवं मानक के अनुरूप सामग्री नहीं दिए जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने REO विभाग से शिकायत भी किया है, लेकिन इस पर अभियंताओं ने आज तक रुचि नहीं दिखाई है। बहरहाल मामले की जानकारी जब सिंहभूम की सांसद गीता कुड़ा को मिली तो उन्होंने भी घटिया सड़क निर्माण पर सवाल खड़े किए। उन्होंने इसके लिए ठेकेदार और इंजीनियर दोनों पर कार्रवाई की बात कही है। बड़ा दुखद है कि जो योजनाएं सरकार चला रही है उस पर लोग ठेकेदारी करके ठेकेदार ऊपर ठेकेदार कभी लगा देते हैं, जिसके वजह से गुणवत्ता खराब होती है। और ऐसे जहां गुणवत्ता खराब है वैसे में ठेकेदारों के ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। साथ में जो इंजीनियर है उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो, ताकि एक मैसेज जाए कि इंजीनियर अगर सही नहीं कर रहा है तो इस तरह के भी होता है। इसलिए इंजीनियरों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इस विषय में जिला मुख्यालय में बात करूंगी कि इस पर कार्रवाई हो और अच्छी सड़क बने, गुणवत्तापूर्ण सड़क बने। सदर प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क की घटिया निर्माण में अकेला ठेकेदार दोषी नहीं है। इसके लिए सड़क निर्माण की सुपरविजन कर रहे इंजीनियर भी जिम्मेदार हैं। ठेकेदार एवं इंजीनियर के गठजोड़ से भ्रष्टाचार का एक और खेल जारी है। देखना है कि इस पर कोई ठोस कार्रवाई होती है या फिर ग्रामीणों के नसीब में फिर टूटी फूटी सड़क ही रहेगी। पश्चिमी सिंहभूम जिला के नोआमुंडी प्रखंड में एंटी करप्शन ब्यूरो जमशेदपुर की टीम ने कार्रवाई की है। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी गंगा प्रसाद सिन्हा और प्रखंड संसाधन केंद्र में प्रतिनियुक्त शिक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गया है गिरफ्तार। नोआमुंडी के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी समेत 2 लोगों को ACB की टीम ने 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। BEO और शिक्षा प्रखंड के एक शिक्षक से गैर हाजिरी के दौरान की हाजिरी बनाने के एवज में घूस रकम मांग रहे थे। ACB की टीम ने जब तलाशी ली तो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के पास से 28,000 रुपए बरामद हुए। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को लेकर जमशेदपुर रवाना हो गए। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के साथ पकड़े गए व्यक्ति BRC में प्रतिनियुक्त हैं। उसी के माध्यम से लेन देन की बात तय हुई थी। शिक्षक ने इसकी शिकायत ACB में की थी। ACB की टीम ने शिकायत के बाद पूरी तैयारी की और दोनों को रंगे हाथों दबोच लिया। झारखंड में पत्रकारों के लिए गुरुवार का दिन बहुत ही दुखदायी रहा। एक दिन में 2 पत्रकारों की मौत ने झारखंड के पत्रकार समूह को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है।
पीटीआई के झारखंड के ब्यूरो चीफ पीवी रामानुजम ने खुदकुशी कर ली, तो वहीं धनबाद के दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार की मौत रांची रिम्स में हो गई। दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार संजीव सिन्हा कोरोना संक्रमण का शिकार थे। उन्हें इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक सुबह बाथरूम में गिरने से संजीव सिन्हा की मौत हो गई। 2 पत्रकारों की मौत से झारखंड में पत्रकारिता को बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। इनकी मौत से झारखंड के पत्रकारों में शोक की लहर है। दोनों पत्रकारों की मौत पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया है। पीटीआई के रांची ब्यूरो चीफ पीवी रामानुजम की मौत के मामले की जांच एसआईटी करेगी, क्योंकि रामानुजम ने अपने कार्यालय में ही फांसी लगा लिया था। पुलिस ने रामानुजम के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है। 2 पत्रकार की मृत्यु की खबर की जानकारी हमें मिली और मैं भी काफ़ी दुखी हूँ कि इस तरीके की घटना हुई और जो यहाँ रांची में रामानुजम जी का निधन हुआ, तो उनकी मृत्यु हुई। मैं आश्चर्य हूँ, थोड़ा सा मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको जानता था और जितना जानता था उस आधार पर मैं बहुत हैरान हूँ कि किस हालात में ये घटना घटी और ये लगता है कि ये सभी मीडिया कर्मियों के लिए, पत्रकार समूह में आज काफ़ी ये घटना मर्माहत करने वाली है। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज चाईबासा पुलिस लाइन में परेड और झंडोत्तोलन कार्यक्रम का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महता ने परेड का निरीक्षण किया। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर गुरुवार को किए गए रिहर्सल के दौरान झंडोत्तोलन, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास किया गया। इस बार मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान में हो रहा है। राज्य सरकार की मंत्री जोबा मांझी यहां झंडोत्तोलन करेंगी। शनिवार की सुबह 9:05 पर पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन किया जाएगा। पूर्वाभ्यास के दौरान चाईबासा सदर एसडीओ पारितोष कुमार ठाकुर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमर कुमार पांडे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के लिए जिला पुलिस बल के 2 प्लाटून, सरायकेला जिला बल के 1 प्लाटून,
सहायक पुलिस बल के 1 प्लाटून, होमगार्ड के 1 प्लाटून और एनसीसी टाटा कॉलेज के 1 प्लाटून ने भाग लिया। उपायुक्त और एसपी ने निरीक्षण के क्रम में परेड में शामिल जवानों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कम से कम 6 फीट की दूरी पर खड़ा होने और मास्क के प्रयोग करने सहित अन्य दिशा निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुरुवार को भी 16 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह से जिले में कोरोना संक्रमित की कुल संख्या 667 हो गई है, जबकि 445 लोग कोरोना संक्रमण को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 6 लोग इस महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अभी भी एक्टिव केस की संख्या 216 है। गुरुवार को जो लोग संक्रमित पाए गए हैं उनमें चाईबासा के 8, चक्रधरपुर के 4, मनोहरपुर के 2, तांतनगर के 1 और पुलिस के 1 जवान शामिल हैं। जिले में जिस रफ्तार से कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं वो चिंता का विषय है। 445 लोग कोरोना को मात देने में सफल रहे, लेकिन कुल आंकड़ों को देखें तो रिकवरी रेट संतोषजनक नहीं है। ऐसा इसलिए भी कि पिछले 1 सप्ताह में संक्रमण के 200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण से मुक्त होने में 14 दिन से ज्यादा का समय लगता है। चलिए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का खेल है बदस्तूर जारी, ठेकेदार सरकारी योजनाओं की लूट में है मस्त और सरकारी महकमा साधे हुए है चुप्पी। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने नोआमुंडी के प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित 2 लोगों को घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। कोल्हान विश्वविद्यालय में मनाया गया 12वां स्थापना दिवस, झारखंड का नंबर 1 विश्वविद्यालय बनने के लिए लिया गया संकल्प। झारखंड के पत्रकारों के लिए गुरुवार का दिन रहा दुखदाई। रांची में पीटीआई के ब्यूरो प्रमुख पीवी रामानुजम ने लगाई फांसी। वहीं कोरोना संक्रमण के शिकार धनबाद के दैनिक जागरण के पत्रकार संजीव सिन्हा की रांची रिम्स में हुई मौत। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला आपके साथ यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।